हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक पे पहुंच गए थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने क्या बताया था कि एक कांस्टेंट टर्म को अगर मैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म में ऐड कर दूं या हर टर्म से सब्ट्रैक्ट करूं या हर टर्म में मल्टीप्लाई करूं या हर टर्म से डिवाइड करूं तो जो रिजल्टिंग होएगी वो भी मेरे को क्या मिलेगी, एक AP मिलेगी। इस तरह से हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाई थी। यानी अगर पहली टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की A है तो दूसरी A प्लस D होगी। फिर इस A प्लस D में मैं वापस D जोड़ूंगी तो A प्लस 2D आएगा। फिर वापस D जोड़ूंगी तो A प्लस 3D आएगा। तो इस तरह से तो जो nth टर्म होएगी उसमें क्या आएगा, देखो सेकंड टर्म में D आ रहा है, थर्ड टर्म में 2D आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा स्टूडेंट्स, n-1 इंटू D आएगा। इस तरह से हमने बात करी थी। जो A होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, जो D होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, जो L होती है वो लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म को मैं क्या बोल सकती हूँ, A प्लस n-1 इंटू D। Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है विच इज़ इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। और Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n। तो इस तरह से मैंने इससे रिलेटेड आपको 2 एग्जाम्पल्स कराए थे। अब अपन कुछ एक आध एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n plus 1 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of their 12th terms. तो मेरे को सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। वो किस रेशियो में है, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का सम किस रेशियो में है, 3n plus 1 और 7n plus 15। तो मेरे को उन दोनों, यानी मेरे को 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रखे, एक AP1 दे रखा है, एक AP2 दे रखा है। इसमें भी n टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स है। इसका जो सम ऑफ n टर्म्स है वो कितना है, 3n plus 8, और इसका जो सम ऑफ n टर्म्स है वो कितना है, 7n plus 15। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP 3n plus 1 8, सम टू n टर्म्स ऑफ सेकंड AP, इन दोनों का रेशियो अपने को कितना दे रखा है, 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। मेरे को इनकी 12th टर्म्स का रेशियो निकालना है, यानी A12 निकालना है फर्स्ट टर्म, A12 ऑफ फर्स्ट AP अपॉन A12 ऑफ सेकेंड AP। इस तरह से मुझे फाइंड आउट करना है। लेट A1 A2 एंड D1 D2 बी द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये हमको गिवन है सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम टू n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। किसके बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स, 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। अब सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, सम क्या होता है, देखो अभी अभी हम देख के आए थे, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो 2 टर्म्स है, तो इस फर्स्ट वाले का मैं, दोनों में टर्म्स तो n ही है, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होएगी, तो एक की A1 मान लेती हूँ, एक की A2 मान लेती हूँ, है ना। 2 AP है तो एक AP और एक AP, अलग अलग AP की, और एक का कॉमन डिफरेंस D1 मान लेती हूँ, एक का कॉमन डिफरेंस D2 मान लेती हूँ। तो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल्स टू 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। तो n/2 से n/2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2a2 n-1 इंटू D2 किसके बराबर हो जाएगा, 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15 के। नाउ ये मेरे को पास वैल्यू आ गई। नाउ मेरे से पूछा है 12th टर्म और दोनों AP की 12th टर्म का रेशियो। तो 12th टर्म क्या होएगी, A1 प्लस 11 D1, और सेकंड AP की 12th टर्म क्या होएगी, A2 प्लस 11 D2। तो 2a1 प्लस n की जगह मैं यहाँ पे कितना रख रही हूँ स्टूडेंट्स, 2a1 प्लस 22 D1 अपॉन 2a1 प्लस 22 D2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 8। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे n की वैल्यू, इस वाले के अंदर मैंने n की वैल्यू कितनी रख दी, 23, बिकॉज 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 22। और इन दोनों में से जैसे ही मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, A1 प्लस 11D अपॉन 2
A2 प्लस 11 D2। तो इस वजह से मैंने n की वैल्यू स्टूडेंट्स इस वाले में मैंने कितनी रखी है, n की वैल्यू 23, ताकि मेरे पास ये वाला रिलेशन आ सके। तो 2A1 प्लस 22 D1 अपॉन 2A2 प्लस 22 D2, जैसे ही यहाँ n 23 रखूँगी तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 23 इन 1। जैसे ही इसको सॉल्व किया, इसमें से 2 कॉमन आया, A1 प्लस 11 D1 अपॉन A2 प्लस 11 D2। इसको भी जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, 23 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 69 प्लस 8 अपॉन 23, 151 प्लस 15। तो 69 प्लस 8 इज़ 77 अपॉन 166। तो जैसे ही अपन इसको 7 की टेबल से इसको हम करते हैं, 7 7 जा 77, सॉरी 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 16 में से 1 गया, बचा 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 66। तो 11 6 जा 66। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने n को 23 रख के हमने किन की रेशियो का वैल्यू निकाल ली, 12th टर्म की रेशियो की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्वेश्चंस आपको एक एक बार करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप का पैटर्न है। तो 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 7 अपॉन 16। हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 7:16। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से एक और जो एग्जाम्पल है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ ₹3000 इन द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में उसकी इनकम कितनी है, 3 लाख हमको उसकी इनकम यहाँ पे दे रखी है। एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 इन हिज इनकम इन पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। देखो क्वेश्चन समझो, क्या कह रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, यानी लगातार फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी 3 लाख है और फिर 19 साल तक उसको हर साल कितने का इंक्रीमेंट मिला, 10,000 का। 10,000 का इंक्रीमेंट मिला, यानी फर्स्ट ईयर में ये सैलरी है, सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी, सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी होगी 3,10,000। फिर उसके थर्ड ईयर में इसमें 10,000 जोड़ेंगे, यानी 3,20,000। फिर फोर्थ ईयर में उसकी हो जाएगी 3,10,000 जोड़ो, यानी 30,000। इस तरह से यहाँ पे ये चलता रहेगा। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई AP की, 3 लाख, सॉरी जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10,000। एंड हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, यानी फर्स्ट ईयर प्लस आने वाले 19 साल। तो टोटल n कितना हो गया मेरे पास, 19 ईयर्स तक उसके यही सम चल रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो इसने क्वेश्चन में खुद ने ही हमसे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, क्योंकि इसने हमसे सम कितने का पूछा है, 20 ईयर्स का पूछा है। सो यूजिंग द सम फार्मूला वी गेट, सम फार्मूला को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ आवर सम फार्मूला? सम फार्मूला क्या कहता है, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 A प्लस n-1 इंटू D। ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक होता है SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 A प्लस L। तो ये A प्लस L वाला जब काम आता है जब मेरे को लास्ट टर्म पता हो। तो अभी मेरे को लास्ट टर्म पता नहीं है, अभी मुझे A पता है, N पता है, D पता है, इसलिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगी, मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो इसमें S20 लिखते हैं, तो S20 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 2 A मीन्स 6,000। फर्स्ट टर्म इज़ दैट इज़ सॉरी n अपॉन 2A, दैट इज़ कॉल्ड 2A। यहाँ पे 2A होता है फॉर्मूले में। तो 3 लाख इंटू 2 यानी 6 लाख प्लस n-1 इंटू D। सो n-1 यानी 20 माइनस 1 दैट इज़ 19 इंटू D कितना दे रखा है, 10,000। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 20 कितनी बार कट गया, यहाँ पे 10 टाइम्स कट गया, 10 इंटू इनको जैसे ही प्लस करेंगे ये कितना आएगा, 7,90,000। तो 10 इंटू 7,90,000 विच इज़ इक्वल्स टू 79 lakhs। तो ये उसका सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी 20 सालों में उसकी इनकम कितनी हुई, ये हमारे पास उसका सम यहाँ पे आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से
एपी के अगर जो भी फॉर्म क्वेश्चंस हैं, या तो सम ऑफ n टर्म्स पूछेंगे, या किसी की जैसे एक अपने किया रेशियो टाइप का किया, रेशियो पूछ सकते हैं 2 टर्म्स का। तो इस टाइप से हमको जो भी क्वेश्चंस देंगे हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 में आपके एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे 10, 11 तक के जो क्वेश्चंस है ये आप कर सकते हो। इसमें रेशियो वगैरह के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। देन उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा इस पे बच रहा है एरिथमेटिक मीन, वो हम कंप्लीट करके फिर इस एक्सरसाइज को पूरी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।